नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और अभी तक 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज तीसरे चरण का चुनाव यानी कि मतदान जारी है। अभी 4 चरणों में और लोकसभा चुनाव होना है। अगर खास तौर से जनपद जौनपुर की बात किया जाए तो यहाँ पर छठे चरण में लोकसभा का चुनाव होगा और यहाँ पर अगर सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। एक आता है जौनपुर सदर और एक आता है जौनपुर मछली शहर। अगर सदर की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृपा शंकर सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव जी को पुनः टिकट दे दिया गया है। उन्होंने अपना नामांकन भी कर लिया है। साथियों, इसके पहले तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जी चुनावी मैदान में थी, लेकिन अब उनके द्वारा अपना टिकट वापस कर दिया गया है। इसलिए अब धनंजय सिंह या उनकी पत्नी कोई भी लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं लेगा या भागीदारी नहीं लेगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे तमाम तरह की कारण बताई जा रही है कि धनंजय सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर आया था, इसके लिए उन्होंने अपना टिकट छोड़ दिया। तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो मायावती जी हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर पड़ा था कि धनंजय सिंह का टिकट काटिए, इसकी वजह से उन्होंने टिकट काट दिया। इस तरह की तमाम अटकलें जारी हैं, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक कोई कुछ क्लियर नहीं है कि किसी ने किसकी वजह से टिकट काटा है, कि धनंजय सिंह ने स्वयं अपना टिकट वापस किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा है। लेकिन एक खास बात यह है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जौनपुर से धनंजय सिंह को हटाने में राजा भैया का अहम रोल रहा है। जी हाँ, अभी हाल ही के दिनों में अमित शाह से राजा भैया ने मिला था और उसी दौरान लोगों का कहना है कि उसी दौरान इस बात पर चर्चा हुई थी और यहाँ पर धनंजय सिंह को हटाने के लिए उनका अहम रोल रहा है और उन्होंने पूरा प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में धनंजय सिंह को हटाने के लिए और एक अच्छी खासी डील हुई होगी तब हट रहे होंगे। नहीं तो धनंजय सिंह का अच्छा खासा वर्चस्व है जनपद जौनपुर में, वो इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जौनपुर में दो ही बड़े नेता इस टाइम है, वो हैं कांग्रेस पार्टी के नदीम जावेद और निर्दल के रूप में देखा जाए तो धनंजय सिंह। इनसे बड़ा नेता इस समय जनपद जौनपुर में कोई था नहीं और धनंजय सिंह के पास हर एक विधानसभा में वोट है। कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहां पर उनके वोटर्स ना हो, उनके समर्थक ना हो, हर एक विधानसभा में उनके वोटर्स हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर धनंजय सिंह कहीं ना कहीं बीस पड़ रहे थे और इस बात से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घाटा होना था और इसी बात का फायदा उठाने के लिए धनंजय सिंह को यहाँ से हटाया गया है। और जब धनंजय सिंह यहाँ से हटे हैं, चुनावी मैदान छोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा जो है वह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और समाजवादी पार्टी से अब सीधी टक्कर होगी। क्योंकि जब चुनावी मैदान में धनंजय सिंह थे तब यहाँ की लड़ाई जो थी वह त्रिकोणीय थी, कोई कह नहीं पा रहा था कि कौन जीतेगा। लेकिन धनंजय सिंह, ये बात तो था कि सबको पता था, लोगों की अटकलें थी कि धनंजय सिंह इस बार जौनपुर सदर लोकसभा सीट से जीत हासिल करेंगे और इसी बात के प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हटाने की कोशिश की गई होगी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह अगर चुनाव में लड़ते हैं तो इससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो रहा था और अब जब नहीं लड़ रहे हैं तो कृपा शंकर सिंह का मैदान एकदम साफ है और वह जीत हासिल भी अब कर सकते हैं। बाकी जौनपुर की राजनीति को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।